नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारत की नदियों के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे भारत की दक्षिण नदियों के बारे में, क्योंकि हमने नॉर्थ की नदी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे भारत की दक्षिण नदी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की दक्षिण नदी में। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसे जिसे अरावली पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? अरावली पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम होता है? लूनी नदी। क्या नाम हो? लूनी नदी उसका नाम है। अब लूनी नदी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक मास में आ सकती है। तो लूनी नदी के ऊपर एक बन सकता है कि भारत की जो ये लूनी नदी है, ये थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी जो लूनी नदी है, यह नदी किसी महासागर ना किसी नदी में जाके मिलती है। ये कच्छ में जाकर, कहाँ पर? कच्छ में जाकर समा जाती है। ना ये किसी वहाँ पर मिलती है महासागर में। लेकिन अगर देखेंगे जितनी भी, जैसे हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी मिलती हैं। और ये जो हमारी इधर से सिंधु नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, चंबल नदी, ये सारी कहाँ मिलती थी? ये सारी अरब सागर में मिलती थी। लेकिन जो ये लूनी नदी है, ये कहीं नहीं मिलती है, सीधा कच्छ में जाके समा जाती है। और ये कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। और ये थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। तो आई होप आपको लूनी नदी समझ में आ गया होगा। अब लूनी नदी के बाद हम इधर समझते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। तो एक छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है जिसका क्या नाम है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। यहाँ पर एक पर्वत है, मैं यहाँ पर्वत बना दे रहा हूँ। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका क्या नाम है? अमरकंटक नाम है। अमरकंटक है। ये आपको ब्लू ब्लू भी ये पर्वत के निशान दिख रहा है, उस समझिएगा। यहाँ पर एक पर्वत है जिसका क्या नाम है? अमरकंटक। तो इस पर्वत से भारत की 3 नदियाँ निकलती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कौन सा पहाड़ है जहाँ से भारत की 3 नदियाँ निकलती है? तो अमरकंटक। अब अमरकंटक में क्या क्या आते हैं? अमरकंटक में 3 नदी निकलती है। पहली नदी निकलती है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ऊपर से निकलती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SON। तो ये कौन? अमरकंटक से पहले कौन सी नदी निकली? सोन नदी। फिर एक अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो यहाँ से निकलती है, यहाँ से महानदी। नीचे से निकलती है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से निकलती है सोन नदी। नीचे से निकलती है कौन सी? महानदी। और यहाँ से इस साइड से एक और नदी निकलती है जिसको क्या कहते हैं? नर्मदा नदी के नाम से आते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा नर्मदा लिखा हुआ। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन सी? नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी। अब इन तीनों नदियों के बारे में समझते हैं। पहले हमारी आ जाती है कौन सी? सोन नदी आ जाती है। कौन सी? सोन नदी आ जाती है। उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो ये भारत की जो सोन नदी है, ये जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की जो पहाड़ी होती है, वहाँ से ये ऊपर की ओर जाती है। यानी ये दक्षिण से निकलती है। नीचे का साइड है ना भारत का, तो ये दक्षिण के साइड से जाके गंगा में समाती है। तो ऐसा पूछा जाता है, ऐसे कौन सी भारत की नदी है जो दक्षिण के से निकल के गंगा में समाती है? तो सोन नदी है भारत की, जो दक्षिण से निकल के गंगा में समा जाती है। तो सोन नदी के बारे में आपको पता चलेगा कि देखिए इधर आपको दिख रहा होगा कि जो सोन नदी ऐसे निकली, ये अमरकंटक की पहाड़ी सोन नदी निकली। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गंगा, घाघरा। यहाँ पर आपको फिर यहाँ घाघरा, फिर यहाँ आपको यहाँ दिख रहा होगा गंगा। तो ये जो गंगा नदी है, आप यहाँ से देखेंगे तो सोन नदी से क्या है? यहाँ पर जुड़ रही है। तो ये सोन नदी यहाँ से मतलब दक्षिण से निकल के यहाँ से जुड़ जाती है। अब हम समझेंगे सोन नदी के बारे में। हमने समझ लिया और ये पहाड़ी बना लेता हूँ। अब इस पहाड़ी से एक नदी और निकलती है। यहाँ से निकलती है एक महानदी। कौन सी? महानदी। महानदी का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। महानदी क्या होती है? सीधा जाके यहाँ से निकल के मिल जाती है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर समा जाती है। तो ये महानदी के ऊपर ज़्यादा नहीं बनता कि महानदी क्या होती है? अमरकंटक के नीचे की साइड से निकल के जाके समा जाती है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के ऊपर। आपको यहाँ पर दिख रही होगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के ऊपर बात करते हैं कि ये जो पहाड़ी है अमरकंटक की, यहाँ से सोन नदी, यहाँ से नर्मदा नदी, और यहाँ से सीधा कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। कौन सी हमारी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से निकलती कौन सी हमारी? नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी के बीच में एक पहाड़ी आती है। नर्मदा नदी के बीच में क्या आती है? एक छोटी सी पहाड़ी आती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, पहाड़ी आती है जिसका क्या नाम होता है? सतपुड़ा पहाड़ी नाम होता है। सतपुड़ा पहाड़ी नाम होता है।
तथा पहाड़ी के बीच में आप इधर देखेंगे, इधर एक नीचे तापी नदी दिख रही होगी आपको, एक ऊपर नर्मदा। तो इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी है जिसे हम क्या कहते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी। तो नर्मदा इस साइड है और सतपुड़ा इस साइड है। तो नर्मदा तथा ताप्ती के पहाड़ों के बीच से, तो बीच में एक पहाड़ी ही आती है और उस साइड क्या होती है, इस साइड हमारी क्या होती है, इस साइड हमारी नर्मदा होती है और नीचे साइड क्या होती है, ताप्ती होती है। बीच में क्या होता है, आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा होगा, बीच में क्या है, यहाँ पर पहाड़ है। यहाँ पर क्या है, पहाड़ है। इस पहाड़ का क्या नाम है, सतपुड़ा पहाड़ है। तो क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा, और एक आता है कि जब ये नर्मदा और जो ताप्ती जब ये पहाड़ों के बीच से निकलती है, इन्हें क्या कहा जाता है, रिफ्ट घाटी। क्या कहा जाता है, रिफ्ट घाटी। जब ये नर्मदा और तापी पहाड़ों के बीच से निकलती, इन्हें रिफ्ट घाटी कहा जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और नर्मदा नदी बहते हुए क्रम में जबलपुर के जो नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी कहाँ सीधा कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में। लेकिन जो नर्मदा नदी है, जो ये नर्मदा नदी है, ये अरब सागर में जाके नहीं मिलती है। ये कहाँ से जाती है, पहले ये जो नर्मदा नदी जबलपुर के एमपी के पास एक ऊंचाई में, जैसे आप कहते हैं झरना, वहाँ पे जाती है। मतलब समझिए कि ये पहाड़ है, यहाँ से जाती है तो यहाँ से गिरती है, तो ये फिर ये जब लास्ट में जाके मिलती है। तो नर्मदा नदी क्या काम करती है, ये जबलपुर के एमपी में जाती है और एक पहाड़ है और पहाड़ के नीचे से गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। ये झरना के रूप में नीचे गिरती है। और उस झरने को अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी जिस पहाड़ी से गिरती है उस झरने का नाम बताइए, तो धुआंधुरा उस झरने का नाम है। तो आई होप आपको नर्मदा समझ में आ गया होगा, तापी समझ में आ गया होगा। अब हम इधर की ओर चलते हैं, महानदी के बारे में। महानदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, महानदी के। तो देखिए, जो महानदी है वो उड़ीसा से होकर जाती है। जो महानदी है कहाँ पर जाती है, उड़ीसा से होकर जाती है। और वहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो महानदी है, ये जो आपको दिख रही होगी महानदी, ये उड़ीसा से सीधा होकर कहाँ जाती, उड़ीसा से होकर जाती है। और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा, हीराकुंड बांध बना हुआ हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको तीन नदी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इधर की ओर चलते हैं, तो इधर हमारी एक नदी और आ जाती है। कौन सी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, गोदावरी नदी। इधर आपको दिख रही होगी महाराष्ट्र की ओर। तो इधर एक आ जाती है गोदावरी नदी। ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। गोदावरी नदी क्या है, ये कहाँ से मिलती है, इधर आप देखेंगे गोदावरी नदी से निकलती है सीधा सीधा इसकी लाइन जाके, फिर ये ऐसे जाके कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका रास्ता क्या है, यहाँ से निकले गोदावरी नदी, यहाँ से गई, यहाँ से फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये दक्षिण भारत की, अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। भारत की अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। तो ये क्या कहा जाता है कि इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। और इसे गोदावरी को अगर पूछा जाए तो बूढ़ी गोदावरी को कभी कभार वहाँ के जो लोग हैं उससे क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा के रूप में जानते हैं। तो ये पूछा जाता है बूढ़ी गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है, वहाँ के लोगों का कहना है। तो आप पेपर में पूछा जाता है बूढ़ी गंगा किन नदियों को कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया गोदावरी नदी। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारी और एक नदी आ जाती है, इसे कहते हैं कृष्णा नदी। आप इधर देख रहे होंगे कृष्णा नदी। तो ये भी कहाँ से, कृष्णा नदी कहाँ से मिल जाती है, ये भी जाके सीधा कहाँ मिल जाती है, भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कृष्णा नदी से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन बनता नहीं है कृष्णा नदी से। तो ये सीधा कहाँ से मिल जाती है, वो यहाँ से निकल के सीधा ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर लेक है। तो यहाँ पर एक नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी। इसमें बन सकता है क्वेश्चन, कावेरी नदी। ये कावेरी नदी है, तो आप यहाँ पर एक कावेरी नदी देख रहे होंगे, कावेरी नदी। तो ये तमिलनाडु केरला की ओर से निकलती है। ये आपको से, और ये भी कहाँ मिल जाती है, ये भी सीधा कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों में था। मतलब ये समझ सकते हैं विवाद का मतलब कि हम इस कावेरी नदी का पानी यहाँ पर जाएगा, तमिलनाडु वाले कहते हैं, केरला वाले हमारा कहते हैं कि हमारा पानी जाएगा। तो इसमें अलग अलग लोगों का मानना है, तो कि किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये वाला विवाद चल रहा है कि हाँ हाँ कावेरी का पानी हमारा है, और तमिलनाडु वाले नहीं, कावेरी का पानी हमारा। तो किन दो राज्यों में कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है,
तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहा है। तो ये भी पूछा सकता है, कावेरी नदी किन दो राज्यों में विवादित चल रही है। तो कावेरी नदी का यहीं आ जाता है। तो कावेरी नदी यहाँ तक हो गया, और भी नदी इसमें तो है नहीं, लेकिन अब बस इतनी ही नदी है। और एक कृष्णा नदी का एक और याद कर लीजिए। कृष्णा नदी में एक नागा अर्जुन बांध परियोजना चल रही है। कौन सी? नागा अर्जुन बांध परियोजना चल रही है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि जो सतलुज नदी है, ये जो पंजाब के साइड है, कौन सी? सतलुज नदी कहाँ पर है? पंजाब के साइड है। तो यहाँ पर एक बन सकता है कि यहाँ पर एक भारत का सबसे ऊंचा बांध में, सबसे ऊंचा बांध यानी कौन सा बांध है यहाँ पर? भाखड़ा नंगल बांध। तो यहाँ पर सतलुज नदी के सतलुज नदी यानी पंजाब में यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नंगल बांध। तो यहाँ से एक पूछा जाता है कि यहाँ से जो बांध है, यहाँ से एक नहर निकाली जाती है। नहर मतलब समझते होंगे, छोटी सी टाइप की होती है। यहाँ से एक नहर निकाली जाती है जो कि राजस्थान में जाके पहुँचती है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से भाई सतलुज नदी आपको दिख रही है। तो यहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध है। तो यहाँ से एक नदी नहर निकाली जाती है जो कि कहाँ मिलती है? राजस्थान में जाके मिलती है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नंगल बांध से किस राज्य को फायदा होता है? तो राजस्थान को फायदा होता है। किसके कारण? एक नहर के कारण यहाँ से भाखड़ा नंगल सतलुज नदी का पानी राजस्थान तक में नहर के जरिए पहुँचाया जा सकता है, यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।